हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ की एक और नई प्रिडिक्शन वीडियो में। तो आशा रखता हूँ कि आज किसी का लॉस नहीं हुआ होगा। किसी ने ओवरनाइट लेके गए होंगे अपसाइड का, तो उसको तो आज बहुत गंदा मार्केट ने पीटा है। लेकिन अगर किसी ने डाउन साइड का लिया होगा शुक्रवार के दिन, तो उसको तो भाई साहब आज पूरी दिन अच्छा गया होगा उसका तो। लेकिन अभी देखते हैं, आज का दिन बहुत गंदा था मार्केट के लिए। मार्केट के हिसाब से देखें तो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गया आज के दिन। 1200-1300 पॉइंट डाउन आने के बाद मार्केट अच्छा खासा थोड़ा आधा रिकवर हो गया, वो बात अच्छी बात है। 1200 माइनस के बाद 750 अभी क्लोज हुआ है मार्केट, तो एक अच्छी बात है मार्केट के लिए कि इतना अच्छा रिकवर तो हो पाया मार्केट। लेकिन जो मार्केट ओपन हुआ था वो बहुत ज़बरदस्त ओपन हुआ था आज के दिन। वैसे तो लग रहा था मार्केट आज गैप डाउन ओपन होगा, क्योंकि कल ट्रंप ने जो टैरिफ की अनाउंसमेंट की थी उसके हिसाब से। फिर भी अगर ओवरऑल देखें तो ऑल ओवर मार्केट के हिसाब से हमारा मार्केट थोड़ा कम गिरा है। जापान, चीन, यूएस मार्केट वो उसके हिसाब से देखें तो हमारा मार्केट थोड़ा पॉजिटिव था आज के दिन। लेकिन फिर भी गिरा तो है अच्छा खासा, 5% डाउन ओपन हुआ था, वहाँ से थोड़ा रिकवर हुआ है मार्केट में शाम को। तो अच्छी बात है, थोड़ा जितना भी रिकवर होगा उतना अच्छी बात है। तो चलिए अभी देखते, इस मार्केट में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए यहाँ से मार्केट कैसे जाता है, क्या जाता है, वो दिन छोड़ देने का होता है। अगर मार्केट 4 या 5% डाउन ओपन होता है, उसके बाद आप लोगों को कुछ भी प्रिडिक्शन नहीं करनी है, उस दिन को छोड़ दीजिए। अगर ओवरनाइट लेके गए, प्रॉफिट हुआ है, बुक कीजिए, बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि इंडिया विक्स देखिए आप 65.70% अप था आज के दिन। तो प्रीमियम अच्छे खासे वॉलेटाइल थे। लेकिन चलिए, हो जाता है ऐसे। 1200-1300 पॉइंट तो सालों में एक बार आता है। लेकिन हमारी प्रिडिक्शन होती है 200-300 पॉइंट की, जो इनफ होती है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अभी आज के दिन की तो कोई बात करनी जैसी है नहीं। 1200 माइनस खुला था, फिर मार्केट जो भी हुआ वो चले जाने देते हैं। कल के लिए क्या करना है वो देख लेते हैं अभी, क्योंकि मार्केट इतना गिरा है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ से रिकवर भी होगा मार्केट। क्योंकि जैसे 2 बजे के बाद मार्केट ने चलना शुरू किया था, तो अभी कल भी इसी मोमेंटम के साथ अगर अप साइड में जाता है तो अच्छा खासा कल टारगेट देखने को मिलेगा हमें। तो चलिए वही देख लेते हैं कल के लिए क्या करना है। तो देखिए, पहले ध्यान क्या रखना है मार्केट में, आज की कैंडल की लास्ट कैंडल का हाई देखना है 22,250। ठीक है, ये देखिए कौन सा है, 22,250। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। इसके ऊपर जाता है तो अप साइड का, इसके नीचे खुलता है तो डाउन साइड का देखेंगे। ठीक है, तो चलिए 22,250 के ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा, पहला टारगेट रहेगा 22,335 का। और 22,335 के ऊपर भी निकलता है मार्केट तो दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 22,440 का। ठीक है, 22,440। और इसके भी ऊपर निकल जाता है मार्केट तो तीसरा हमारा टारगेट रहेगा 22,530 से लेके, ध्यान से सुनिएगा, 22,530 से लेके 22,560। ये फिर से एक अपसाइड से रिजेक्शन जोन रहेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट इतना गिरा है, लेकिन जब यहाँ से पहले भी सपोर्ट लिया, देखिए मार्केट ने, मैं आपको दिखा देता हूँ तो आपको भी समझ आए। ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 बार मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन लिया है। तभी मार्केट इसके नीचे है, तो हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ये एक रिजेक्शन जोन बन जाएगा। कौन सा? ये वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना है 22,560 से लेके 22,530 के बीच से मार्केट फिर से यहाँ से डाउन साइड आ सकता है। इन केस ये भी तोड़ता है तो अप साइड में हमारा टारगेट रहेगा 22,700 का। ठीक है, सॉरी 700 नहीं, 22,670 का। सेम यहाँ पर सेम फिर से वही लेवल आ रहा है, 22,670 से लेके 22,700 भी एक रिजेक्शन जोन है। यहाँ पर भी मार्केट ने कई बार रिजेक्शन लिया है, तो ध्यान रखना है। ये थोड़ा जोन है 22,560 के ऊपर 22,670 से आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बुक करके रखिएगा। क्यों? ये ट्रेड लाइन याद है आपको, मैंने कल भी दिखाई थी, अप साइड से 1 डे में आ रही है, तो सेम ट्रेड लाइन फिर से अभी रिजेक्शन का काम करेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। मार्केट डाउन है तो अभी अप साइड का देखेंगे, लेकिन सारे लेवल को ध्यान में रख के देखेंगे। ठीक है, और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है फिर से, जो कि हो सकता है क्योंकि इंडिया विक्स हाई है अभी, तो 22,250 के नीचे निकलता है मार्केट तो पहला टारगेट रहेगा सीधा फिर से 22,000 का। 22,000 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखना है। इसके नीचे 1 डे में क्लोजिंग करता है मार्केट तो बहुत गंदा गिर जाएगा फिर से, तो ध्यान रखना है 22,000। और 22,000 के नीचे लास्ट टारगेट रहेगा 21,800 का, ये लास्ट टारगेट है। ठीक है मेरा, इसके नीचे जाता है तो फिर समझ जाइए इंडियन मार्केट गिर जाएगा बहुत गंदा वाला। ठीक है, आज गिरा वो कुछ नहीं, अगर इसके नीचे निकलता है तो मार्केट गिरता ही जाएगा। जैसे अप साइड में अभी कुछ दिन पहले एक
एक वीक की अपसाइड की रैली आई थी। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको प्रैक्टिकली समझ में आएगा। देखिए वन डे ये जो रैली आई थी ना, देखिए ये वाली ऐसी डाउन साइड की रैली आ सकती है, तो ध्यान रखना 21,800 के नीचे मार्केट ना निकले तो अच्छा है। क्यों? देखिए 21,800 से 1 2 3 4 5 और ये छठी बार है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे फिर नहीं जाए तो अच्छी बात है, मैं वही बोलूँगा, उससे ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं। अभी जाता है तो फिर देखेंगे क्या करना है आगे, लेकिन अभी के लिए ना जाए तो अच्छा है मार्केट, ठीक है। तो ध्यान रखना है अप साइड में लेवल और डाउन साइड में भी लेवल। डाउन साइड में मैंने 2 लेवल दिया 21,800 के नीचे, तो आप आंख बंद करके देख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं मैं। अप साइड में 1 2 और 3 टारगेट, ये रिजेक्शन जोन रहेगा हमारा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी सेम थी, 2-2.5 डाउन खुली और फिर तो ख़त्म था। तो बैंक निफ्टी में ध्यान क्या रखना है, ये एक अच्छी क्लोजिंग है, देखिए एग्जैक्ट 50,000 के आसपास, ठीक है। 50,000 ध्यान रखना है। इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 50,410 का। 50,410 के ऊपर निकलता है तो सीधा 50,800, ठीक है। ज़्यादा कुछ बैंक निफ्टी में ज़्यादा कुछ दिमाग दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। 50,800 इसके ऊपर लास्ट टारगेट 51,025 का, ठीक है। ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अच्छी है अभी के लिए, निफ्टी को देख के मेरे को लग रहा है अभी, ठीक है। और 50,000 के नीचे निकलता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 49,635। उसके नीचे निकलता है तो लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 49,230 का, ठीक है। इसके नीचे निकलता है तो सेम निफ्टी में जो हालत है वही हालत इसमें रहेगी। तो अभी के लिए 49,230 में लास्ट टारगेट दे रहा हूँ आप लोगों को। वन डे में देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। तो वन डे में निफ्टी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये बात ध्यान रखिएगा। मैं बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि बैंक निफ्टी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग दिख रही है। देखिए ये पूरा लो निकालने के चक्कर में है यहाँ पे, और बैंक निफ्टी अभी लो के आसपास भी नहीं आई है, ठीक है। बैंक निफ्टी को खतरा कब होगा, 47,800 के नीचे निकलता है तभी, तो बहुत गंदा गिरेगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। और मिड कैप में देख लेते हैं आगे। हम आएंगे लास्ट में हमारी एक्सपायरी वाली इंडेक्स की तरफ, लेकिन वो बहुत खतरे की घंटी बजा रही है अभी तो, ठीक है। मिड कैप भी सेम था, बहुत दिनों के बाद निफ्टी और सब कुछ सिमिलर चल रहा था, ये भी गिर गया सुबह सुबह। गिरा क्या, गैप डाउन ही ओपन हुआ। तो इसमें ध्यान क्या रखना है हमें कल के लिए, 10,815 इसके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट हमारा रहेगा 10,900 का। 10,900 का, ठीक है। और 10,900 भी तोड़ता है मार्केट तो सीधा आएगा 11,035 तक। 11,035 के ऊपर निकलता है तो 11,085 तक, ठीक है। 85, अरे सॉरी 85, ठीक है। ये लास्ट टारगेट रहेगा अप साइड में। इसमें भी ध्यान रखना, ये ट्रेल लाइन एक अच्छी खासी जैसे निफ्टी में थी वैसी ही यहाँ पे, तो 10,900 के आसपास से ध्यान रखेंगे। थोड़ा रिजेक्शन मार्केट ले सकता है, ठीक है। मिड कैप में हमने टारगेट दिया है कम से कम 270 के आसपास का, इतना तो इनफ है। 400 रोज़ नहीं होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आज का दिन अगर कोई पहली बार आ रहा है ट्रेड करने तो आज का दिन देख के ऐसा ना सोचे कि मार्केट रोज़ इतना गिरता है या ऊपर जाता है, ये रेयर केस में होता है। मार्केट बाकी 200-300 पॉइंट में ही घूमता है पूरा दिन, ठीक है। और डाउन साइड में देखना है तो 10,815 के नीचे निकलता है तो पहला टारगेट 10,735। उसके नीचे निकलता है तो अच्छा खासा टारगेट देखने को मिलेगा, कहाँ तक, 10,600 तक, ठीक है। और 10,600 भी तोड़ देता है मार्केट तो लास्ट टारगेट रहेगा हमारा 10,380 का, ठीक है। लास्ट टारगेट है डाउन साइड में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं हमारी प्रिय इंडेक्स सेंसेक्स की, जिसकी कल एक्सपायरी है। तो ध्यान रखेंगे इसमें कल हीरो जीरो हो या ना हो, लेकिन 0-0 ज़रूर होगा, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है सेंसेक्स में कल के लिए। अप साइड का प्रीमियम 850 के आसपास है और डाउन साइड का 650 के आसपास है। तो आप लोग सोचिए एक बार कि कल प्रीमियम कितनी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, या फिर सुबह 10 बजे के आसपास ही काट देंगे पूरा का पूरा प्रीमियम। ध्यान रखेंगे कल क्या, अगर सेंसेक्स, ध्यान से सुनेगा, सेंसेक्स अगर 73,400 के ऊपर निकलता है तो हमारा पहला टारगेट रहेगा सीधा 73,915 तक का, ठीक है। और 73,915 निकलता है तो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 74,300 का। 74,300 के ऊपर निकलता है तो 74,560, और उसके ऊपर निकलता है तो सीधा मार्केट आएगा 74,800 तक, ठीक है। इसमें भी सेम सिचुएशन बनेगी। देखिए यहाँ पे, ये देखिए सारे रिजेक्शन जोन है, कौन सा, 74,400 का, ठीक है।
कौन सा, ये वाला देखिए, ये वाला 74,300 से लेके 400, एक छोटी सी गैप है जो कि ये कौन सा है, 100, ऐसे में 100 है, वहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है। तो ध्यान रखेंगे, मैं अपसाइड के टारगेट दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक बार आगे का भी देख लेंगे, जैसे कि 74,300 से फिर से रिजेक्शन ले सकता है, जैसे निफ्टी में था वैसे सेम सेंसेक्स में। यहाँ से ओवरऑल टारगेट अगर हम लोग देखें तो मैंने दिया है कम से कम 1400 पॉइंट का, ठीक है। तो ये लास्ट टारगेट रहेगा 74,800, इसके ऊपर सीधा 75 देखना है, 75,400 के आसपास तक जा सकता है, लेकिन उतने जाने से पहले 74,300 को तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वो आप लोग देख के चलिएगा, सीधा अपसाइड का ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए, कल एक्सपायरी है, प्रीमियम ध्यान से करेगा। और इसके नीचे निकलता है 74,400 के नीचे, तो पहला टारगेट 72,700 का, 72,700 के नीचे निकलता है, तो दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 72,375, और इसके नीचे निकलता है तो लास्ट टारगेट रहेगा कल के लिए हमारा 71,975। इसके नीचे लास्ट टारगेट 71,400, जो कि आज की पहली कैंडल का लो था, वो हमारा लास्ट टारगेट है, ठीक है। डाउन साइड में भी कितना टारगेट है देखिए, यहाँ से देखे 1440 पॉइंट का टारगेट है, इसके नीचे सीधा 2000 का है, लेकिन कल इतना ना गिरे तो अच्छा है, लेकिन क्योंकि ये गिर गया तो फिर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है मार्केट। तो अप साइड का देखेंगे, हो सके उतना, अगर 74,400 के नीचे खुलता है तो ही डाउन साइड का देखेंगे। सारे इंडेक्स में अगर आज की लास्ट कैंडल के हाई या लो के ऊपर या नीचे खुलता है, उसके हिसाब से ट्रेड लेना है। सेंसेक्स में ध्यान से ट्रेड करना, कल प्रीमियम बहुत गंदा काटेगा मार्केट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। वो आपके हाथ में, आप कैसे ट्रेड करें वो, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई है तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल के दिन, आशा रखूँगा कि कल कोई लॉस ना ले, अच्छे शांति से ट्रेड करें, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई हो गए। चलिए मिलता है कल एक और नई प्रेडिक्शन वीडियो में। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।